आर्मी आपको फैसिलिटीज क्या क्या देती है। आपका अब से लेकर के जब तक आप जिंदा हैं और जब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं तब तक के लिए आपका मेडिकल इलाज मुफ्त है। आपको बाजाफ्ता कार्ड दे दिया जाएगा और आपकी पूरी फैमिली का जो इलाज है उसे फ्री करा दिया जाएगा। आपको यहाँ पर फ्री की एजुकेशन है। इस टाइम मेरा एक भाई है, वो यानी अब मैं मतलब आर्मी के थ्रू ही वो इस टाइम बाहर अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि आर्मी की कितनी फैसिलिटीज है। अब घर में ही रह के हमें सरकार इतना कुछ दे रही है, और फिर अगर आप लोगों के देश में से कुछ ऐसे नमूने निकलेंगे और वो ऐसी नाजायज बातें करेंगे या ऐसी जो जिन बातों को सुनने का कोई मतलब ही नहीं, ऐसी बातें करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम लोग शांत बैठेंगे। तो मैं उन लोग को वार्न करती हूँ कि इंडियन आर्मी के लिए कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि इंडियन आर्मी क्या है और क्या नहीं है। वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं क्या है। फर्क मेरे है? को सबसे हैरानी वाली चीज ये लगी कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी इस वक्त हम 21st सेंचुरी में है, जी। और कहीं ना कहीं हर मुल्क ये कहता है कि हमारे मुल्क में बहुत आजादी है, हमारे मुल्क में हमें सुकून से रहने दिया जाता है। लेकिन मेरे जो वहां पर भाई बहन रह रहे हैं ना, एक तो छोटे-छोटे उनकी शादियाँ करा दी हैं, मतलब मेरी एज की जो अभी वहाँ पर दीदी हैं, उनके तो 2 बच्चे भी होंगे, और उनको बहुत कम ही उम्र में बोल दिया था कि भाई स्कूल मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्या कर लोगे पढ़ लिख के, तुम क्या ही बन जाओगे। मतलब ये चीज़ है। और क्या बोलूँ कि आपका जब प्राइम मिनिस्टर ही वहाँ पर खुद को सेफ फ़ील नहीं करता, तो वहाँ पर औरतें खुद को क्या ही सेफ फ़ील करेंगी। शोएब, जब इमरान खान की एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे डर लगता है पाकिस्तानी आर्मी से। तो आप मुझे बोलो, अगर वहां पर प्राइम मिनिस्टर जैसी जो शख्सियत है वो वहां पर सेफ फील नहीं करती, तो लड़कियां क्या ही सेफ फील करेंगी। बहुत से और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, ना सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ बल्कि मेरे देखने वाले जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, क्या समझती हैं कौन सी पार्टी ऐसी है जो कि आने वाले टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में वाजे अक्सरियत के साथ नजर आएगी? देखिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई है, वो भी जिस दिन आर्टिकल 370 का फैसला था, उसी दिन ही पार्लियामेंट में जो है ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, चांसेस हैं। और हालांकि पार्लियामेंट में बता भी गया है कि 30 सितंबर तक जो है इलेक्शंस को करा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि पार्टी कौन सी स्ट्रांग है। तो मैं आपको बोलूंगी, जो पार्टी रीजनल है वहां पर ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर काम कर रही हैं पिछले 70-75 सालों से, उनकी उनका काम और उनका वर्क, और जो पार्टी नई नई कश्मीर पहुंची है पिछले 8 सालों में, जो उसने कश्मीर में तरक्की की है, उसका काम अगर हम कंपेयर करेंगे या हम कंपैरिजन में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं काम के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से जो हमारी आज की सरकार है वो काम अच्छा कर रही है। लेकिन अभी पॉलिटिक्स है, सियासत है, कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर इंडिया अलायंस जो है वो जुड़ी रहती है, कांग्रेस और एनसी और पीडीपी अगर तीनों अलायंस में है, तो मे बी सरकार बना सकते हैं। अगर बीजेपी जो है हमारी इंडिविजुअल है, लेकिन बीजेपी की एबीसी टीम, जिनने की ऑपोजिशन जो है टारगेट कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी है या आजाद पार्टी है या और तीसरी पार्टी है, अगर ये वाली पार्टीज कोलैब करती हैं, आपस में कंबाइन करती हैं, तो ये भी सरकार बना सकती हैं। हालांकि बीजेपी का एक तरफ दावा है कि अब की बार 50 के पार, ये जब से वो कश्मीर में आए हैं तब से हमने सुना है कि बीजेपी का यही कहना है कि अब की बार 50 के पार। लेकिन जमीनी सतह पे अगर हम लोगों से कभी कभी बातचीत करते हैं और लोगों की राय सुनते हैं, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हम तो निकलेंगे ऑन ग्राउंड, हम फील्ड में जाके बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ नफरत भी देखने को मिलती है और मोहब्बत भी देखने को मिलती है। और एनसी और पीडीपी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पिछले कई सालों से चलती आ रही हैं। तो कंपटीशन टफ होगा। बाकी पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, सो इस पे कमेंट नहीं कर सकती। दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज, जितनी भी कश्मीर में पार्टीज हैं, काफी स्ट्रांग है। ठीक है, डेफिनेटली। और ये आपका इंटरनल मैटर है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसके अंदर जाहिर बात है मेरा इतना इंटरफेयर करना बनता नहीं है। लेकिन ये जरूर पूछना चाहूंगा, आपने बोला कि बीजेपी के अगेंस्ट भी लोग हैं, नफरत करने वाले भी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ अपने इंटरेस्ट के लिए कि जो मोहब्बत करने वाले हैं वो यूथ हैं। मेरे ख्याल से जो नौजवान है वो बीजेपी को लाइक करते होंगे, और जो थोड़ा मतलब ओल्ड एज से हैं वो थोड़ा सा डिसलाइक करते होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? डेफिनेटली शोहेब, अगर मेरे कश्मीर से 100 से 150 बच्चों को बुलाया जा रहा है दिल्ली में और प्राइम मिनिस्टर खुद उनसे मिल रहे हैं, तो मुझे बोलो, प्राइम मिनिस्टर की जो इज्जत है या जो उनका
नजरिया वो मेरी आंखों में कैसा रहेगा और मैं उनके बारे में क्या सोचूंगी। तो ये एग्जाम्पल आई थिंक काफी है। अगर मेरे जम्मू कश्मीर को हमेशा जो है पीछे रखा जाता था, हमेशा जो है उसको एक ही चीज कही जाती थी कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई पैदा होगा तो वो आतंकवादी पैदा होगा, जम्मू कश्मीर में अगर कोई बच्चा निकलेगा तो वो आतंकवाद ही निकलेगा। अगर जम्मू कश्मीर के बच्चे तरक्की कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बच्चों को इतना अहम दर्जा दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम यूथ के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टू गुड। एंड बीजेपी जो हमारे लिए कर रही है, हमारे लिए नहीं, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत यूथ ऐसा है जो आज बीजेपी की वजह से उनसे इंस्पायर होकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनली कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी बच्चियां रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारी फीमेल पत्रकार रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैंने रिसेंटली अवार्ड पकड़ा, तो आप खुद भी देखिए कि कितनी तरक्की हो रही है और कितना जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं यूथ के दिमाग में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो है भाजपा। ठीक है। मैं आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि कभी पाकिस्तान साइड कश्मीर से जो यूथ है, कोई लड़कियां हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपकी बात होती है एज ए जर्नलिस्ट? आपने कभी ये सोचा, कभी ऑब्जर्व किया कि वहां के लोग इस टाइम क्या सोच रहे हैं? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान से जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी जो मुझे देख रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान साइड कश्मीर से जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा सवालिया निशान मैं छोड़ता जा रहा हूँ। क्या वहां से भी कोई ऐसी यूथ है जो इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस तरीके से बात करती नजर आती है? क्या वहां से भी यूथ हैं जो आके हमारे इस्लामाबाद में, जो आके लाहौर में इस तरीके से बैठते हैं और बताते हैं कि भाई पाकिस्तान साइड कश्मीर में तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है? और दूसरे नंबर पे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की बात करें, ये पहले भी एक प्रोग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे कितनी है, वहां पे कितनी है। ये एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान साइड कश्मीर से भी कोई इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कश्मीर को, पाकिस्तान को? और अगर नहीं कर रहा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका मतलब ये है कि जो हम कश्मीर का नारा लगाते हैं, जो हम 76 साल से चूरन बेचते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नो डाउट इस टाइम कश्मीरियों से जाके पूछें तो वो हाथ जोड़ के कहेंगे कि भाई ये नारा हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी लगाते हैं। शायद इसका नुकसान हमें होता नजर आ रहा है। उरफाना जी, आप बताइएगा, कभी पाकिस्तान साइड। अभी आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल जो है सामने रखा। तो एज अ जर्नलिस्ट, अब हम मैं तो पत्रकार हूँ, देखो मेरा तो मन करेगा पूछने का, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आपके पाकिस्तान में ऐसा यूथ है जो आज पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ा हो सकता है या पॉलिटिक्स के फेवर में खड़ा हो सकता है, या कोई ऐसा यूथ है जो अपने हक के लिए बोल सकता है? मतलब मैंने बहुत कम यूट्यूबर देखे हैं और मुझे लगता है यू आर द फर्स्ट यूट्यूबर जिसकी मैं वीडियोस को इतना पसंद करती हूँ कि नहीं, एटलीस्ट आप बोलते तो हो। तो क्या कोई ऐसा यूथ है? मैं आपसे सवाल करती हूँ। आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है और आपने खुद बोला। एक ही, मतलब उरफाना जी, वन मैन आर्मी। जी नहीं, इसके अलावा और भी देखें, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला, और भी बहुत से लोग मौजूद होंगे, लेकिन कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ऐसे नहीं। मैंने इवन कश्मीर का विजिट किया, पाकिस्तान कश्मीर का, पाकिस्तान साइड कश्मीर का। लोग वो बात नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, और जो चीजें बोलते हैं कि ऑफ द कैमरा जो चीजें बोलते हैं, शायद वो हम चला नहीं सकते उस तरीके से, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो मैं सच देखूं, जो मैं रियलिटी देखूं, उसको पब्लिक के सामने लेके आऊं, चाहे उसका मुझे फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। और उरफाना जी, मुझे ये बताइएगा, क्या समझती हैं आपकी पाकिस्तान साइड कश्मीर से लोगों से, स्टूडेंट से, या कहीं भी सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन होती है, बात होती है? हाँ डेफिनेटली, देखिए मैं आपको बोलूंगी, मेरे तो कजन ही पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मैंने आपको अगर पहले बोला होगा तो मैं बेसिकली मैं जो है टीथवाल से हूँ, करना से हूँ, और करना जो है लास्ट बॉर्डर है। जी तो जी। मेरे जो कजन हैं, चचेरे ताई ताऊ जी के लड़के या चाचू के लड़के, तो वो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, या फिर मेरी फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ मैं पहले डिबेट्स वगैरह करती थी। तो यस, इंटरेक्शन तो होती है, बातचीत तो होती है। तो क्या डिफरेंस क्या देखती हैं आप, सोच में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसके अलावा दूसरी तमाम अगर हम बात करें फैसिलिटीज में, पाकिस्तान साइड कश्मीर और इंडिया साइड कश्मीर में जब डिस्कशन होती है, क्या मेरे फर्क को है? सबसे हैरानी वाली चीज ये लगी कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी इस वक्त हम 21st सेंचुरी में हैं, जी। और कहीं ना कहीं हर मुल्क ये कहता है कि हमारे मुल्क में बहुत आजादी है, हमारे मुल्क में हमें सुकून से रहने दिया जाता है, लेकिन मेरे जो वहां पर भाई बहन रह रहे हैं ना,
एक तो छोटे छोटे उनकी शादियां करा दी हैं, मतलब मेरी एज की जो अभी वहां पर दीदी हैं उनके तो 2 बच्चे भी होंगे, और उनको बहुत कम ही उम्र में बोल दिया था कि भाई स्कूल मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, क्या कर लोगे पढ़ लिख के, तुम क्या ही बन जाओगे। मतलब ये चीज है। और अगर मैं देखूंगी तो वहां पर बहुत ठीक है, आप लोग धर्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन फिर उस चीज को पूरा प्रॉपरली फिर फॉलो भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि नहीं इस्लाम इस्लाम इस्लाम, देन आप इस्लाम को भूल जाओगे, नहीं नहीं, फिर इस्लाम को फॉलो भी करो। तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है वहां पर कि वहां पर एजुकेशन के मामले में बहुत लड़कियों को पहले ही मना कर दिया जाता है कि भाई तुम लोग पढ़ो ही मत, रहने दो, क्या करना है पढ़ के। तो पहले ही एजुकेशन के मामले में उन्हें रोक दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, उसके बाद लड़कियां आगे बोल ही नहीं पाती हैं। अब जैसे मेरी कजन थी या मेरी दोस्त है, मैं उनसे पूछती हूँ कि यार तुम लोग भी जर्नलिज्म में उतरो, जर्नलिज्म में बोलो। उन्होंने कहा कि यार हम उतरेंगे तो हम बोलेंगे क्या, और ये हमारी सुनेगा कौन। मतलब हम कश्मीर से हैं, हम ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं, ठीक है, हमारी कौन सुनेगा, और हम उतरेंगे कैसे, हम बोलेंगे क्या, हमें किसी ने सिखाया नहीं है। और फिर तो बड़ी बात अगर ये और एक बड़ी बात ये कि सब्जेक्ट, अगर पर्टिकुलरली सब्जेक्ट कश्मीर में होता ना जर्नलिज्म का या सहाफियत का या फिर लिटरेचर का या स्पोर्ट्स का, तो बच्चियां उतरती भी। लेकिन आपकी सरकार ने जब वहां पर ऐसा कुछ फैसिलिटी दी ही नहीं है, तो हम एक्सपेक्टेशंस क्या रख सकते हैं कि बच्चियां या बच्चे जो है वहां से निकलेंगे। अगर मतलब अपने देश के बारे में तुम लोग ऐसा नहीं सोच सकते, आपके प्राइम मिनिस्टर ये नहीं सोचा कि कभी कश्मीर का दौरा करें और वहां पर जाके हम उनके हालात देखें, क्या बच्चियों के पास वहां स्कूल है, क्या वहां पर उनके पास कंप्यूटर सिस्टम है, क्या उनको पता है कि नेटवर्क क्या होता है, लाइट क्या होती है, कैसे ऑनलाइन चीजें की जाती हैं, क्या कभी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दी गई है, नहीं। उनको बोलो डांस कहाँ पर करना है, उनको बोलो दूसरे प्राइम मिनिस्टर को अब मैं आपको क्या बोलूं कि आपका जब प्राइम मिनिस्टर ही वहां पर खुद को सेफ फील नहीं करता, तो वहां पर औरतें खुद को क्या ही सेफ फील करेंगी। शोएब, जब इमरान खान की एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे डर लगता है पाकिस्तानी आर्मी से, तो आप मुझे बोलो अगर वहां पर प्राइम मिनिस्टर जैसी जो शख्सियत है वो वहां पर सेफ फील नहीं करती, तो लड़कियां क्या ही सेफ फील करेंगी। और ये जो मैं इस टाइम डिबेट कर रहा हूँ, मैं एक दफा खुद हैरान हूँ कि इस टाइम जो कश्मीर से, इंडिया साइड कश्मीर से हमारे साथ उरफाना जी जुड़ी हुई हैं, उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है, उन लोगों के लिए आंखें खोलने की या अक्ल को खोलने की एक बात है कि ये वही उरफाना जी हैं जो इंडिया साइड कश्मीर से हैं। ये वही इंडिया साइड कश्मीर है जिसके लिए पाकिस्तान में बताया जाता है कि वहां पे लड़कियों पे बहुत जुल्म होता है, वहां पे बहुत ज्यादा इंडिया की जो फौज है बहुत जुल्म करती है। ये वही उरफाना जी हैं जो आज हमें ये बता रही हैं कि भाई एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जाए, हमें ये बता रही हैं कि लड़कियों को एम्पावर किया जाए, हमें ये बता रही हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान का सोचो। मैं ये समझता हूं कि 76 साल हमने अपने जाया किए, अब ना सिर्फ नफरतें अपने मैं दिलों में, अपने माइंड में जी। मैं तुम्हें रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। तुमने कहा कि आर्मी फीमेल्स पे अत्याचार करती है। नहीं, हमें आई ये एम माई बताया सेल्फ, जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हमें बताया जाता सुनिए है सुनिए ये। सुनिए, जी। मैं उन लोगों को क्लियर कर देती हूँ। आई एम माई सेल्फ डॉटर ऑफ आर्मी ऑफिसर, मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, और मेरे पापा जो है वो आर्मी में है और वो इंडियन आर्मी के लिए काम करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन आर्मी आपको फैसिलिटीज क्या क्या देती है। आपका अब से लेकर के जब तक आप जिंदा हैं और जब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं, तब तक के लिए आपका मेडिकल इलाज मुफ्त है। आपको बाजाफ्ता कार्ड दे दिया जाएगा और आपकी पूरी फैमिली का जो इलाज है उसे फ्री करा दिया जाएगा। आपको यहाँ पर फ्री की एजुकेशन है। इस टाइम मेरा एक भाई है, वो यानी अब मैं मतलब आर्मी के थ्रू ही वो इस टाइम बाहर अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि आर्मी की कितनी फैसिलिटीज हैं। अब घर में ही रह के हमें सरकार इतना कुछ दे रही है, और फिर अगर आप लोगों के देश में से कुछ ऐसे नमूने निकलेंगे और वो ऐसी नाजायज बातें करेंगे या ऐसी जो जिन बातों को सुनने का कोई मतलब ही नहीं, ऐसी बातें करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम लोग शांत बैठेंगे। तो मैं उन लोग को वार्न करती हूँ कि इंडियन आर्मी के लिए कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि इंडियन आर्मी क्या है और क्या नहीं है। वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं है कि तुम लोगों को घरों से नहीं निकलने देगी, तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टर पे गोली चलाएगी, तुम लोग के प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ाएगी, तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टर को बंद रखेगी। ये हिंदुस्तान की आर्मी है, ये लोगों के साथ शाना बशाना चलती है और हमेशा से चलती आ रही। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। हमारी आर्मी को कभी बीच में मत लेके आना। दैट्स इट। ठीक है।
देखिए जी, उरफाना जी, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या देख रही हैं ये यही सवाल याना मीर जी कुछ टाइम पहले हमारे प्रोग्राम में आई, उनसे भी मैंने यही क्वेश्चन किया कि 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या देखती हैं इंडिया साइड कश्मीर में जो डेवलपमेंट होने जा रही है, या फ्यूचर क्या है 10 साल बाद, और पाकिस्तान साइड कश्मीर का क्या फ्यूचर है? जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट चल रही है, आने वाले दिनों में यही लगता है कि तरक्की जो है वो दूर नहीं है। और जिस चीज का बच्चों को इंतजार था, हाँ, अभी मैं इतना भी नहीं कहूंगी कि नहीं सब कुछ मिल गया है। सब कुछ पूरा नहीं मिलता, कुछ चीजें जो है उसके लिए लोग हमेशा से डिमांड करते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीजें जो है मिलनी भी बाकी है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि जो सरकारें 70-75 सालों में नहीं कर पाई, वो ऐसी सरकार ने कर दिया जो कि 8 साल हो गए कश्मीर में आई है, और कहीं ना कहीं उसका काम जो है वो भी अच्छा है। डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूंगी तो हाँ, कश्मीर काफी आगे बढ़ रहा है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा एम्स बन रहा है, और अगर एम्स के बारे में पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज जो कि बनने जा रहा है, उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। और जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा शोहेब, मैं आपको लाइव वीडियो जो है वहीं से दूंगी एक जरूर, कि आप देखिए कि जो सबसे बड़ा एम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनने वाला है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ट्रेन का जो है वो भी काम जो स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी, और आने वाले इन फ्यू डेज जो है उसकी भी इनॉग्रेशन है, जिसके लिए जो है हमारे सरबरा भी वहां पर पहुंचेंगे। तो उस चीज का भी हमें इंतजार रहेगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लिस्ट में है, जिनको इनोग्रेट करना, जिनको बनाना, जिनके ऊपर सोच सकना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीजें जो है ना, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, जॉब्स, वो हमारे पास है। वो तुम आप लोग के पास जो नहीं है, हेल्थ मतलब एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ये सब जो आप लोग के पास नहीं है, लाइट, बिजली, नेटवर्क, थोड़ा बहुत दिमाग में नॉलेज, वो हम लोग के पास है, और हम लोग को ऑलरेडी दे दिया गया है, और हम उस पे ही काम कर रहे हैं। तो यस, इन फ्यूचर आने वाले दिनों में जो कश्मीर का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और मैं एक और चीज बता दूं कि आपने कहा कि रिसेंटली बच्चे बुलाए थे रिपब्लिक भारत वाले दिन, मैं आपको बता दूं ये वो दिन होते हैं जम्मू कश्मीर इंडिया में, जब पूरे देश को फक्र होता है और मनाए जाते हैं। लेकिन कश्मीर में जो है इसको ब्लैक डे कह दिया जाता था, या फिर उस दिन पाकिस्तान के झंडे वंडे लगते थे। तो वो कंसेप्ट खत्म हो गया है, और रिपब्लिक डे वाले दिन हमारे 100 से 150 बच्चे एक बार फिर से दिल्ली में जाके वहां पर प्रोग्राम करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो आप खुद देखो कि तरक्की कितनी हो रही है, और आने वाले दिनों में हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। सो यस, रही बात पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की, उनके लिए हम दुआएं कर सकते हैं। क्योंकि मैं इतना कहूंगी कि जब तक आप लोगों को खुद नहीं पता कि आपकी सरकार क्या कर रही है, और आपकी सरकार को ये भी नहीं पता कि हमारे लोग हैं या नहीं है, क्योंकि मैं बोलूंगी देखो, इस टाइम आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हीं लीडरान के बच्चे इस टाइम फॉरेन में बैठे होंगे और वहां पर पढ़ रहे होंगे। फॉरेन में उन लोगों ने कोठे बंगले ले रखे होंगे, और वो वहां पर अपनी इंजॉय ट्रिप जो है करने वहां पर जा रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है आटे चावलों के लिए, एजुकेशन के लिए, वो पाकिस्तान के आम जो है शहरी हैं, तो उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत ही आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसके दिमाग में अक्ल आ जाए, तो पाकिस्तान को बेहतर बनाओ, क्योंकि हर जगह से मार खा चुका है पाकिस्तान, हर जगह से और हर फील्ड में। तो मैं नहीं चाहती कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इतना खत्म हो जाए, इतना खत्म हो जाए कि वो एक कंट्री में भी उसको ना गिन सके। क्योंकि हम तो ऑलरेडी टॉप 10 में है, चाहे हमारी इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे, इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे, तो हम लोग टॉप 10 में है। लेकिन पाकिस्तान जो कहीं भी नहीं है, उसको पूरे तरीके से मत खत्म होने दो। तो आई होप कि मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप समझ चुके हैं कि क्या डेफिनेटली। करने की जरूरत है, और किस तरीके से आपकी सरकार को वहां पर काम करने की जरूरत है। मैं ओपनली कहता हूँ, ऑन द कैमरा कहता हूँ, बहुत बुरा लगता है ये सब चीजें सुन के, लेकिन बहुत कड़वा लगता है, लेकिन शायद सच कड़वा होता है। जब तक हम कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं रखेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, शायद तब तक चेंज नहीं आएगा। मैं यहाँ पे बहुत से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हमारे मतलब सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पास से एक बात बनाते हैं, और ये
मतलब मैं भी यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ इंडिया के अगेंस्ट, कश्मीर के अगेंस्ट, लेकिन उससे फायदा या नुकसान मेरा नहीं, बल्कि देखें जब झूठ बोला जाएगा तो उससे मेरा ही नुकसान होगा और सामने वाले को कोई फायदा नुकसान उससे हमारी तरफ से नहीं होगा। मुझे चाहिए कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मैं अपने पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए सच को सामने लेके आऊं। वो चीजें जो 76 साल में हमें नहीं बताई गई, वो धोखा जो हमें 76 साल में दिया गया, आज वो पाकिस्तान की पब्लिक के सामने लेके आऊं। और वो तभी होगा जब हम सच को सुनने की हिम्मत रखेंगे और उसके ऊपर वर्क करने की हिम्मत रखेंगे।